वो देश जिसके मुकुट में हिमालय और सागर जिसके चरणों को धोता है, ऐसे भारत के मध्य क्षेत्र के नर्मदा तट के दक्षिण क्षेत्र हरदा से मैं नितिन सोनी भारतीय परिप्रेक्ष्य में रोजगारोन्मुखी शिक्षा के विषय में अपने विचार व्यक्त करूंगा। सर्वप्रथम मां वीणा पानी के श्री चरणों में नमन। सामान्य मंच के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए निवेदन है कि भारत वह देश है जो प्रारंभ से ही विश्व में शुरू रहा है, प्रारंभ से ही विकसित विकासशील सभी आयामों को छूता हुआ चहुं दिशाओं में अपनी विजय पताका को लहराया है। यह शस्त्र शास्त्र कर्म कौशल आध्यात्म की भूमि रहा है, सभी दिशों में सर्वांगीण होने के कारण इसे विश्व गुरु भी कहा गया है। ऐसे भारत देश में शिक्षा और रोजगार की महती भूमिका इस बात से प्रतिपादित करना चाहूंगा महोदय जी कि आज भी जब हमारा बच्चा कक्षा 10वीं या 12वीं पास करता है तो उसका महत्वपूर्ण प्रश्न एज ए अभिभावक हमारे मन में होता है कि आगे यह क्या करेगा। आज हमारे यहाँ मान लिया गया है कि जैसे ही बच्चा कॉलेज पास होता है उसकी रोजगार लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी या कुछ काम करने लग जाएगा, कुल मिला के अर्निंग उसकी चालू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में रोजगारोन्मुखी शिक्षा का महत्व किससे छुपा है महोदय जी? शिक्षा और रोजगार कहने के लिए अगर हम गंभीर अध्ययन करें तो दोनों अलग अलग विषय हैं। शिक्षा जहां मनुष्य के अंदर सोई हुई आत्मा को जगाकर उसमें आत्मज्ञान की अनुभूति कराकर उसे आत्मनिर्भर बनाती है, वहीं रोजगार वैधानिक तरीके से उसके आय के माध्यम को खोलता है। वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। जहां शिक्षा रोजगार के लिए व्यवस्था करती है तो क्यों ना शिक्षा को रोजगार परक शिक्षा मान लिया जाए, रोजगार परक शिक्षा बना दिया जाए। रोजगार परक शिक्षा या रोजगारोन्मुखी शिक्षा से माध्यम उस शिक्षा से है जिसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावना है उन क्षेत्रों की शिक्षा बच्चों को दी जाए। नई शिक्षा नीति में इसी की व्यवस्था की गई है, लेकिन महज एक विषय के रूप में पढ़ा देने से महोदय जी रोजगारोन्मुखी शिक्षा का जो स्वप्न हम लोग देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की जो बात हम कर रहे हैं वो साकार नहीं होगा। एक विषय के माध्यम से इसे हमें व्यवहारिक ज्ञान के रूप में उतारना पड़ेगा ताकि इस व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त करके जब हमारा बालक या बालिका जो है बाहर खुली प्रतियोगिता के बाजार में कदम रखे तो अपने क्षेत्र को, अपने स्थान को, अपनी भूमिका को पाने के लिए संघर्ष नहीं करे। खाली कंधे हैं, इन कंधों पे कुछ भार चाहिए। बेरोजगार हूं साहब, मुझे रोजगार चाहिए। ऐसे रोजगार के सृजन में हमने रोजगारोन्मुखी शिक्षा की बात करी। न केवल ये स्कूल और कॉलेज की शिक्षा तक सीमित है बल्कि भारत में महोदय जी 15 से लेकर 59 वर्ष की जो आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें कार्यशील जो है लोग माना गया है, कार्यशील कर्मी माना गया है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा न केवल स्कूल और कॉलेज के स्तर पे बल्कि जो स्कूल और कॉलेज की आयु पार कर चुके हैं ऐसे बेरोजगारों के लिए भी कुशलता, स्किल डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल जैसे अनेक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से ये विभिन्न प्रकार के तकनीकी कौशल प्राप्त कर रहे हैं और इसके साथ साथ सहायता समूह जैसी अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे वास्तविकता में बेरोजगारी की समस्या को निपटाने का एक बहुत अच्छा समाधान इस नीति के द्वारा मिल रहा है। ये नीति जो कि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, जिसका प्रमुख आधार रोजगार है, जिस पर चलकर हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे और इसकी महती जिम्मेदारी, महती भूमिका हम शिक्षकों पे होने वाली है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि माझी तेरी राह के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं। बनाया है ऐसे शहर में तूने शीशे का मकान जिस शहर में पत्थर की दुकान बहुत है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट है